कल रात एक ऐसा मुकाबला खत्म हुआ जो शायद आरसीबी को आसानी से जीतना चाहिए था। आरसीबी यानी बेंगलोर और पंजाब के बीच में मुकाबला था। एक वक्त जब शुरू हुआ मुकाबला तब पंजाब मतलब एक सेटिस्फाइंग स्कोर की तरफ नहीं था। एक डिफेंडिंग स्कोर कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग पिछले 2-3 मैचेस से देख रहे हैं जब से शुरू हुआ है आईपीएल, 170, 176, 180 जो है वो सेफ टोटल नहीं होता है। वो आपको डिफेंड करने में बड़ी मुश्किल जाती है। उसके बाद कैसे कैसे विराट कोहली ने 77 रन की पारी खेली और वो कहीं ना कहीं गेम ओपन हो गया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब विराट कोहली का विकेट चले गया और अनुज रावत का जब विकेट गया, तब शायद ये लगा कि यार पंजाब के हाथ में ही ये मुकाबला है। आखिरी 3 ओवर में जहां पर इजीली पंजाब को जीतना चाहिए था, पंजाब ने ये गेम जो है वो हैंड ओवर कर दिया भाई साहब अपने खराब गेंदबाजी से बैंगलोर को। और करते कराते बैंगलोर को वो 2 पॉइंट मिल गए। शुरुआत हो गई बैंगलोर के कैंपेन की बेंगलुरु में अपने मैदान में होम घर पे। और कहीं ना कहीं जो होम रन है इस आईपीएल का, यानी जिस भी टीम के होम में मुकाबला होता है वो टीम जीतते आ रही है। अभी तक के 6 मुकाबले हो गए और कहीं ना कहीं ये स्टार्ट भी हो गया बेंगलोर के लिए, क्योंकि इसके बाद और 2 मुकाबले उनको घर पे ही खेलना है। वो मैच रिपोर्ट भी आपने कल रात को देख ली होगी। लेकिन केवल इस मुकाबले में विराट कोहली के पारी के वजह से मतलब ये याद नहीं रखा जाएगा। कल जो स्टेटमेंट्स विराट कोहली ने दिए उसके ऊपर भी काफी सारे लोगों की जो है वो निगाहें थी। कल विराट का बल्ला भी बोला, लेकिन उन्होंने कुछ अपने शब्द भी ऐसे बता दिए और कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी दे दिया जिससे काफी सारी चीजें जो विराट कोहली शायद पर्सनल लेवल पर सोच रहे होंगे वो कहीं ना कहीं कल उन्होंने बयान कर दिया है। आपको याद ही है और पता भी है कि पिछले 2-3 महीने से जनवरी से क्या कुछ बीता है। अच्छा, पिछले आईपीएल से और इस आईपीएल के बीच में बहुत कुछ घटा है। बाय द वे ने ओडीआई वर्ल्ड कप भी हारा, लेकिन फाइनल में जाके किस तरीके से वो हुआ वो सबने देखा। ठीक है, 10 मैचेस हमने कंटिन्यू जीते, विराट कोहली का क्या फॉर्म था। रन बनाए 600-700 रन उन्होंने बनाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब हम लोग फाइनल में हार गए। वो सारी चीजें हुई। उसके बाद फिर जी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी हमारी शुरू हो जो अगले जून में आपको खेलना है। अब मार्च चल रहा है, अप्रैल आएगा, मई और जून जैसे आईपीएल खत्म होता है 26 तारीख को, उसके बाद 4-5 दिन के बाद ही आपका वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो जाएगा। तो वो वहां से चीजें शुरू हो गई जी कि पहले तो एक मीटिंग हुई बीसीसीआई की, फिर ये कंफर्म किया गया जी रोहित शर्मा खेलेंगे, लेकिन विराट कोहली के ऊपर हम लोग जो है वो सोच विचार करेंगे और फिर विराट कोहली को बताएंगे। अच्छा, फिर ये हुआ कि अफगानिस्तान के साथ आपका स्क्वाड अनाउंस होता है, विराट कोहली की भी कमबैक होता है वहाँ पे, रोहित शर्मा भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद जब वो फ्लॉप रहे उन 3 मैचेस में, वहां पर ये आया कि जी रोहित शर्मा तो खेलेंगे, क्योंकि आखिरी मैच में उन्होंने 100 भी बना पाए थे। अगर आपको याद होगा तो अफगानिस्तान वाले आखिरी मुकाबले में 2 सुपर ओवर हुए थे, वो उस मैच में 100 भी था और सुपर ओवर में आकर भी रोहित शर्मा ने जो है वो छक्के छक्के और वो मुकाबला जिता दिया था। ठीक है, तो तब उसके बाद लोगों ने कहा कि जी विराट कोहली के ऊपर जो है वो सवाल है, विराट कोहली शायद आपको खेलते हुए नजर ना आएंगे, T20 उनका करियर खत्म हो चुका है, ये वो सारी चीजें। लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने पारी के, और ये भी एक हकीकत थी कि अगर रोहित शर्मा खेलेंगे तो विराट कोहली भी खेलेंगे। दैट ये उसका ये मतलब नहीं है कि जी मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा को कुछ लिंक किया जा रहा है, लेकिन ये एक चीज है कि आपको कोई एक एंकर रोल प्ले करने वाला खिलाड़ी उस जगह पर चाहिए 3 नंबर पे। ठीक है, और अगर रोहित शर्मा जो 3-4 साल T20 के बुरे पैच से गुजरने के बाद भी अगर एक सीजन के अच्छे होने के पर अगर वो खेल सकते हैं, तो विराट कोहली तो यार पिछले 2 वर्ल्ड कप 2021 और 2022 T20, ठीक है, उन दोनों वर्ल्ड कप में आपके हाईएस्ट लीडिंग स्कोरर रहे वो इंडिया की तरफ से, तो वो तो खेल ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन कल कल जिस तो जो पारी खेली उन्होंने 49 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली। ठीक है, कल स्टार्ट भी उन्होंने दिया, बीच में उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव किया और जो रिक्वायरमेंट विराट कोहली से रहती है वो उन्होंने किया। क्योंकि एक वक्त पे ऐसा था 26 रन पर पहला विकेट गिरा था 2.4 ओवर में आरसीबी का। अच्छा स्टार्ट दे दिया फैफ डुप्लेसिस ने, लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाज आते गया वो विकेट फेंकता गया है। 2 नंबर पे आपने भेजा कैमरॉन ग्रीन को,
वो 3-4 रन बनाकर आउट हुए। रजत पाटीदार का भी वो हॉरिबल टेस्ट मैच वाला फॉर्म, 18 गेंदों में 18 रन, वो भी जल्दी आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल से उम्मीदें थी, ग्लेन मैक्सवेल 2-3 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। अनुज रावत ने थोड़ा बहुत साथ दिया, लेकिन अनुज रावत भी जो है वो आखिरी में आउट हुए, और बीच में फिर महिपाल लोमरोन ने वो गेम को थोड़ा सा ऐसा बना दिया इंटरेस्टिंग कि वो मुकाबला जीत कर जो है वो चले गए। लेकिन बीच में विराट कोहली का विकेट इंपॉर्टेंट था। 77 रन उन्होंने बनाए, और 77 रन में उन्होंने ये दिखा दिया भाई साहब कि अभी भी टी20 का गेम मुझ में बाकी है। ठीक है, बिकॉज टी20 ठीक है, भले ही आज खेलने का तरीका बदल गया होगा, आज लोग जो है वो 200 250 रन बनाते होंगे टी20 फॉर्मेट में, पहले ही ओवर से छक्के चौके, रिवर्स स्वीप, पीछे शॉट, ये शॉट वो शॉट। लेकिन विराट कोहली के पास वो की है जिनके इर्द गिर्द ना जिस दिन कोलैप्स होगा, जिस दिन मान लो आपके ऊपर से रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या ये आउट होंगे ना, उस दिन विराट कोहली ही रहेगा जो गेम को आगे लेकर जाएगा। पाकिस्तान 2021 वाला मुकाबला पहला ही टी20 वर्ल्ड कप का, ठीक है, क्या हुआ? रोहित शर्मा आउट, केएल राहुल आउट, सूर्य कुमार यादव आउट, अकेला विराट कोहली था, उन्होंने 50 बनाया सो दैट वो 150 तक क्या पहुंचे थे उस वक्त। ठीक है, पाकिस्तान 2022 वाला मुकाबला पहला ही इंडिया का, ठीक है, दिवाली के पहले दिन का वो मुकाबला था 2022। रोहित शर्मा आउट हो गए, केएल राहुल आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव तब भी आउट हो गए। हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर विराट कोहली ने वो 82 रन की पारी खेली और इंडिया को जीत दिलाई। वो चेस करते हुए, पहला जो आपको बताया 2021 वाला, वो पहले बल्लेबाजी करते हुए था, 150 हमने तब बनाए। ठीक है, वो मुकाबला हमने वन साइडेड हारा, लेकिन 150 तक के तो चले गए। अगर विराट कोहली उस वक्त आउट हो जाते, शायद हम लोग 100 रन भी नहीं बना पाते उस वक्त। ठीक है, उसके बाद दो दो पिछले साल वाले मुकाबले में, 2022 वाले मुकाबले में, वो विराट कोहली ने 42 रन की पारी, 42 रन की पारी, 82 रन की पारी के लिए, और वो जीता दिया मुकाबले को। तो ये कुछ रोल जो होते हैं ना इम्पैक्ट वाले, या फिर जो एंकर रोल वाले, क्योंकि विराट कोहली के इर्द गिर्द आपकी टीम घूमती है। विराट कोहली भले एक छक्का मारेंगे, चौका मारेंगे, लेकिन उसको उनके पास ये शैली है कि उसके बाद वो ना गेम को रोटेट करते हैं, सिंगल डबल्स को रोटेट करते रहते हैं, वो गेम को रुकने नहीं देते। ठीक है, भले चौका छक्का नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपने सिंगल डबल वो चलते रहता है। और उनकी भागने की वो मतलब रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी इतना स्ट्रांग है कि वो सिंगल को भी दुक्के में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ चीजें कल भी देखने मिली, पहले मुकाबले में भी देखने मिली। हालांकि वो पहले मुकाबले में लंबा नहीं लेकर जा पाए उस पारी को, लेकिन विराट कोहली संवत जो आपको टी20 में चाहिए 3 नंबर पे, जिस दिन कोलैप्स होगा विराट कोहली ही आपके संकट मोचन बन के खड़े होंगे। उसके बाद ये हो गया जी मैच के लिए रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने खेला 77 रन की उन्होंने पारी खेली, और ये वो सारी चीजें हुई। उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला, ऑरेंज कैप भी मिली। ठीक है, ऑरेंज कैप जब मिली तो फैंस जो है वो ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन तब ही विराट कोहली ने कह दिया हंसते हुए कि डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, इट्स बिन ओनली 2 मैचेस, और आई नो व्हाट इट मीन्स कि आपको ऑरेंज कैप मिला है, लेकिन केवल 2 ही मैचेस हुए हैं। 2 ही मैचेस में तो मतलब कोई भी 1-2 मैचेस में अच्छा कर देगा उसको ऑरेंज कैप मिल जाएगी, लेकिन ये पूरे 14 मैचेस की जर्नी है आगे, और आपको 12 लीग मैचेस खेलने हैं। फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचते तो आपको और एक्स्ट्रा 1-2 मैचेस मिलेंगे, लेकिन 14 लीग मैचेस आपको खेलने हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा है 2 ही मैचेस हुए, ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। आगे आपको स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए जैसे अभी फोटो दिखी, आपको स्टेटमेंट्स दिखेंगे, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा मैं आपको वो बताऊंगा। पहले तो ये जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आया, इन स्पोर्ट्स इट इज नॉट अबाउट द सैट्स बट द मेमोरीज व्हिच इज एग्जैक्टली दैट राहुल द्रविड़ सेज इन द इंडियन ड्रेसिंग रूम। राहुल भाई उन्होंने उस वक्त कहा था, mentions that there he is opening here, क्यों यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं ओपनिंग कर रहा हूँ और मेरे टीम को एक ब्लेजिंग स्टार्ट देने की मैं ट्राई करता हूँ। ब्लेजिंग स्टार्ट इन द सेंस के एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो टी20 में आपको स्टार्ट चाहिए उस तरीके का स्टार्ट देने का प्रयास करता हूँ। लेकिन उसके बाद वाली लाइन सुने, ब्लेजिंग स्टार्ट टू द एंड बट व्हेन द विकेट फॉल्स, जो मैंने अभी कहा जिस दिन कोलैप्स होगा, विकेट जिस दिन गिरेंगे, ऑन द अदर एंड आई वांट टू प्ले द सिचुएशन,
उन्होंने वही कहा जिस दिन विकेटें गिरेगी। और अभी जैसे विकेट गिरी थी, ग्लेन मैक्सवेल आउट हो गए थे, एक तरफ से आपके फैफ डुप्लेसिस आउट हो गए, कैमरॉन ग्रीन आउट हो गए थे, रजत पाटीदार आउट हो गए थे। तो उन्होंने वही कहा कि विकेटें गिरी, इस वजह से उस सिचुएशन के हिसाब से आपको खेलना था। अगर शायद मैं भी आउट हो जाता तो आज हम लोग जीत नहीं पाते। शायद ये उनका कुछ कहने का मतलब था, मंसूब था। फर्दर एड्स दैट ही वाज डिसअपॉइंटेड एज ही कुड नॉट फिनिश द गेम। ऑफ कोर्स जब इतना बड़ा खिलाड़ी होता है और जब विराट कोहली खत्म करेंगे खेलना, तब शायद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनिशर के रूप में T20 का नहीं पता मुझे, लेकिन ओडीआई और टेस्ट मैचेस में, ओडीआई में तो स्पेशली वो वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर ही माने जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया, एक बार आप फिर से अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि इन स्पोर्ट इट इज नॉट अबाउट द स्टैट्स बट द मेमोरीज व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट राहुल भाई सेज इन द इंडियन ड्रेसिंग रूम। राहुल भाई और राहुल द्रविड़, जो उन्होंने कहा कि आप देखो स्टैट्स इंपॉर्टेंट नहीं होता जब आप T20 खेलते हो। अरे कहीं ना कहीं ताना भी है कि भले ही भाई स्टैट्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो तो मोमेंट के लिहाज से आप भी अगर कहते हो तो भाई जिस दिन T20 का अगर स्क्वाड आपको अनाउंस करना होगा तो आप फिर ये मत देखना कि मैंने पिछले सीरीज में क्या किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि यार ब्लेजिंग स्टार देने का सोचता हूँ, क्योंकि मैं मतलब ज्यादातर तो हम लोग जो है वो ऊपर के 6 ओवर में ही बल्लेबाजी में करता हूँ, और यहाँ पर ओपन करता हूँ इंडिया में 3 नंबर, और यहाँ पर जो है वो ओपन करता हूँ फर्दर एड्स कि ही वाज डिसअपॉइंटेड एज ही कुड नॉट फिनिश द गेम। लेकिन उसके बाद जिस स्टेटमेंट ने कल बवाल मचाया, वो स्टेटमेंट ये आपके स्क्रीन के ऊपर इस वक्त। उनको पूछा गया कि किस तरीके से आप T20 को खुद का करियर आप देखते हैं और किस तरीके से आप ये देखते हैं कि यार आईपीएल के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा यंगस्टर्स और ये वो सारी चीजें। तो ये यहाँ पर उन्होंने पहले तो ये बोलते बोलते वही कहा कि जी T20 अच्छा एक फॉर्मेट होता है, ये वो सारी चीजें। लेकिन उसके बाद ये एक स्टेटमेंट, I know my name is now attached to just promoting the game in different part of the world when it comes to T20 cricket. उसके बाद जो सार्कास्टिक हंसी के साथ उन्होंने कहा बट आई थिंक आई हैव स्टिल गॉट इट आई गेस। ठीक है, ये उन्होंने हंसते हुए कहा है। और ये स्टेटमेंट ये बताता है कि विराट कोहली ने उन तमाम जो भी बातें चल रही थी उनको एक पूर्ण विराम देते हुए एक उत्तर दिया है कि ऐसा है कि आजकल मुझे पता है मेरा नाम सिर्फ T20 प्रमोट करने के लिए जिधर उधर मेरा पोस्टर लगाया जाता है या फिर जो भी मेरे नाम से जो है वो गेम को बेचा जाता है T20, लेकिन शायद मैं सिर्फ उसके लिए ही नहीं हूँ, अभी भी T20 क्रिकेट मुझ में बचा हुआ है। सीधे सीधे तौर पे विराट कोहली ने कल ये अपने स्टेटमेंट में बता दिया कि भाई साहब सिर्फ मैं प्रमोट करने के लिए नहीं हूँ, खेल भी सकता हूँ। ये आप देख लो, सीधा सीधा लिखा ही है। I know my name is now attached to just promoting the game in different part of the world when it comes to T20 cricket। यानी मेरा नाम आजकल सिर्फ गेम को प्रमोट करने के लिए जोड़ा जाता है T20 क्रिकेट की जब बात होती है, बट आई हैव स्टिल गॉट इट आई गेस, यानी मुझ में अभी भी वो बचा हुआ है ऐसा मुझे लगता है। ये कल विराट कोहली ने कहा और ये बड़ा स्टेटमेंट है। ठीक है, ये बड़ा स्टेटमेंट है। जो चीजें 3-4 महीने से चल रही थी उसके बाद ये स्टेटमेंट आना ये बड़ा था। और उसके साथ सार्कास्टिक वाली हंसी थी, उन्होंने हंसा भी। ठीक है, हर्षा भोगले के साथ उन्होंने एक जेस्चर होता है, आपको समझ जाता है कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं जब वो बोलते होते हैं, बॉडी लैंग्वेज से आपको वो समझ जाता है। तो ये बड़ा बयान जिसके वजह से कल का मुकाबला और भी ज्यादा सुर्खियों में आया। और इस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं ये हमें पता चल गया कि यार विराट कोहली अभी भी T20 खेलने का मंसूबा तो रखते ही है और ये भी सोचते हैं कि शायद T20 में उनकी जगह अभी भी बनेगी। और ये हकीकत है, जो भी रूमर्स चल रहे थे, जो भी चीजें चल रही थी, ठीक है, लेकिन विराट कोहली आपको मस्ट है, विराट कोहली को आपको खेलना ही खेलना है T20 वर्ल्ड कप में। वरना 3 नंबर पे कोई आपको ऐसा खिलाड़ी अगर नहीं होगा, किसी दिन अगर कोलैप्स हुआ 100 रन भी बनाने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, 100 रन बनाने भी बड़े मुश्किल हो जाएंगे। ये कुछ स्टेटमेंट थे जो आपके विराट कोहली ने कल दिया और ये इम्पोर्टेंट थे क्योंकि बड़े जो रूमर्स थे उसके बाद उन्होंने जवाब दिया। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ साझा करनी थी। अगर आपको कवरेज पसंद आ रही होगी तो आपको बस कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।